देखिए भाई लोग, आप लोग भी बिजी हो और मुझे भी ऑस्ट्रेलिया जाना है T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो जल्दी शुरू करते हैं। आप लोगों को ये तो पता होगा कि हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री यू ललित जी नवंबर 8 को रिटायर होने वाले हैं और हमें पता चला है कि उनकी जगह लेंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी। चंद्रचूड़ इंडिया के 50th चीफ जस्टिस बनेंगे। उनकी एज फिलहाल 63 है और आपको ये तो पता होगा कि रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज 65 ईयर्स। तो उनके पास अभी 2 साल होंगे सर्व करने के लिए। और पते की बात यह है कि इनके पिताजी श्री YV चंद्रचूड़ जी खुद 7 इयर्स चीफ जस्टिस रहे हैं इंडिया के। भाई ये लोग जो न्याय मांगते हैं ना नेपोटिज्म के खिलाफ, जब उनको पता चलेगा कि न्यायालय में ही अब नेपोटिज्म हो रहा है तो उनकी हालत तो बंद करो। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। पढ़ लिख कर गूगल में मैनेजर का पोस्ट पाने पर अब किसी की सवर भी सकती है और कभी कभी बिगड़ भी सकती है। समझे नहीं? बताता हूँ। गणेश शंकर नाम का एक बंदा शिलोंग में MBA कर रहा था, जहां पर उसकी मुलाकात हुई सुजाता नाम की लड़की से जो भोपाल से आई थी। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बैंगलोर में गूगल मैनेजर की पोस्ट पे चढ़ गया था गणेश। पर तब भी वो सुजाता के कांटेक्ट में ही था। एक दिन सुजाता ने किसी एक्सक्यूज का सहारा लेकर गणेश को बुला लिया भोपाल और जब वो वहां पहुंचा तो सुजाता के परिवार वालों ने उसे खाने या पीने में कुछ नशे की गोलियां मिला दी, जिससे वो बेहोश हो गया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। और इसी बेहोशी की हालत में उन्होंने गणेश की शादी करवा दी सुजाता से और फोटोज भी ले लिए प्रूफ के लिए। और जब गणेश को होश आया तो उसे कहा गया कि अगर वो 40 लाख नहीं देगा तो उस पर फ्रॉड का केस डाल दिया जाएगा। लेकिन हमारा गणेश रहा बुद्धिमान भाई। याद है गूगल का मैनेजर है वो, ऐसे ही थोड़े फंसने वाला है। तो वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और उन लोगों पे केस लगा दिया और पुलिस ने सेक्शन 294, सेक्शन 323 एंड सेक्शन 342 और कई सारे सेक्शंस मिलाकर इन लोगों पे केस ठोक दिया। और पता चला है कि सुजाता की फैमिली अब फरारी में है। वैसे हम लौंडों को ना लड़की बस तिरछी नजर से एक बार देख के मुस्कुरा दे, हमें तो वैसे भी नशा चढ़ जाता है। पता नहीं इन लोगों को नशे की गोली यूज करने की जरूरत क्या पड़ गई है। बहुत तेज हो रहा है। भाई कौन कहता है कि नेता लोग हमेशा गंभीर और एकदम सीरियस होते हैं। जब रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी उज्जैन में थे तो वहां के एक इवेंट में उन्होंने उज्जैन के MP श्री अनिल फिरोजिया जी से कहा कि अगर वो वेट लॉस करेंगे तो हर 1 किलो घटाने पर 1000 करोड़ दिए जाएंगे उज्जैन के डेवलपमेंट के लिए। ये फंस गया CM। अनिल जी ने इस बात को सीरियसली ले लिया और उन्होंने आयुर्वेदिक डाइट प्लान फॉलो करते हुए रोज वॉकिंग, योगा और एक्सरसाइज कर करके 32 किलोस घटाए हैं भाई। और जब अक्टूबर में वो गडकरी जी से मिलने गए और उन्होंने बताया कि इनका इतना वेट लॉस हो गया तो गडकरी जी ने उसी जोक को सीरियसली लेते हुए 2300 करोड़ सैंक्शन कर दिए उज्जैन के डेवलपमेंट पर। तो भाई लोग अपने माँ की बात मानो और सुबह 5:30 को उठकर एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। पता नहीं आपको कितने 1000 करोड़ मिल जाए फ्यूचर में, हु नोज। क्या बढ़िया था गुरु। 2019 में रशिया और इंडिया के बीच एक करार हुआ था और इस अग्रीमेंट के मुताबिक यार रॉकी भाई आप हमेशा मूड खराब कर देते हो यार, बीच में टपक के बोल ही तो रहा था ना मैं यार। एनीवे ये एग्रीमेंट था कैलाशनिकोव AK-203 के मैन्युफैक्चर को लेकर और हमें ये पता चला है कि AK-47 का ये एडवांस्ड वर्जन असॉल्ट राइफल 100% इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। यानी उसके छोटे छोटे नट्स एंड बोल्ट्स भी इंडिया में ही बनेंगे और यहीं पे सब असेंबल किया जाएगा। और इस साल के एंड तक तो वो इंडिया एंड रशिया के मिलिट्री कस्टमर्स के लिए भी अवेलेबल हो जाएंगे। इंडिया और रशिया के बीच बढ़ती इस दोस्ती को लेकर जब PM जेलेंस्की से पूछा गया तो उनका जवाब था तो क्या नाचो मैं? नोरा फतेही बांग्लादेश के विमेन लीडरशिप कॉर्पोरेशन के एक इवेंट में अपना एक डांस शो करने वाली थी और साथ ही साथ वहां के अवार्ड विनर्स को अवार्ड्स भी देने का प्रोग्राम था। पर इस बात पर पाबंदी जताते हुए बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने उस इवेंट को कैंसिल कर दिया, ये कहते हुए कि दुनिया की हालत फिलहाल बहुत ही बुरी चल रही है और बांग्लादेश को उनके फॉरेन रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार को मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन भाई ये न्यूज सुनकर बांग्लादेश की यूथ का तो एक ही जवाब था। यार आपको ये तो पता होगा कि यूके की PM लिज ट्रस ने इस हफ्ते अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था और सुनने में आया है कि इन्फोसिस फाउंडर श्री नारायण मूर्ति के जमाई बाबू ऋषि सुनक शायद PM बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी रूलिंग पार्टी से 100 MPs ने नॉमिनेट कर दिया है। और दूसरे कैंडिडेट्स जो इस PM रेस में लगे हुए हैं वो है पेनी मॉर्डॉन्ट और बोरिस जॉनसन। और अब तक तो इन्हें 100 नॉमिनेशंस नहीं आए हैं और अगर आए नहीं फ्यूचर में तो ऋषि सुनक को सीधा बना दिया जाएगा यूके का PM। अब तक तो पता नहीं है क्या होने वाला है, बट जब भी कोई कॉन्क्रीट बात पता चलेगी वो तो मैं आपको बता दूंगा। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। बट तब तक आप ये वीडियो देख लेना और हाँ, इस वाली वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए वहां मिलता हूँ मैं आपसे।